तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पोल्ट्री हब। तो आज का मेडिसिन जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे ई केयर के ऊपर है। तो ई केयर का जो है सही में कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है और इसका क्या क्या फ़ायदा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। मुख्य रूप से ये जो मेडिसिन है ये काफ़ी इसमें अच्छा कंपोजिशन दिया हुआ है, विटामिन ई है और उसमें सेलेनियम है। ये विटामिन ई और सेलेनियम जो है काफ़ी ये मेडिसिन को अच्छा बनाता है। ये काफ़ी फेमस मेडिसिन है, इसका प्रयोग आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये मेडिसिन आपको कहीं भी मार्केट में आसानी से मिलने वाला है। और ये जो है बता दूं कि ये है कारगिल कंपनी का ये प्रोडक्ट है, 200 ग्राम के पैक में आता है। तो आपने आज का मेडिसिन जो है ई केयर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको दिए हैं। तो आज हम बताएंगे कि ई केयर का सही मायने में कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, ये ई केयर जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि बताया कि इसमें जो है विटामिन जो है ई है, विटामिन ई है और सेलेनियम है। तो ये दोनों कंपोजिशन के साथ ये मेडिसिन का प्रोडक्शन किया गया है। तो मैं बता दूं, विटामिन ई और सेलेनियम जो होता है काफ़ी अच्छा होता है। तो चलिए अब इसका हम फ़ायदा समझते हैं, क्या क्या फ़ायदा होगा। तो एक एक करके हम फ़ायदा आपको अभी समझाने वाले हैं। तो ये विटामिन ई और सेलेनियम ई कैसी का फ़ायदा, जैसे पहला फ़ायदा बता दूं कि मुर्गी का जो है पैर हो गया, पैर वगैरह सब हो गया, पैर अगर जो है कमज़ोर है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। खासकर जब आपका पैर जो है नंगड़ा हो रहा है, अगर आपका पैर में जो है विटामिन्स की कमी हो गया है, उस समय आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ई केयर सी जो है विटामिन ई और सेलेनियम का कंपोजिशन जो है बहुत सारा कंपनी बनाता है, लेकिन जो है ये ई केयर सी कारगिल कंपनी का प्रोडक्ट है। इसका जो है बराबरी अभी तक कोई भी मेडिसिन नहीं कर पाया है। और भी आता है, जैसे कि आपको बता दूं कि बैंकिज का आता है, बैंकिज का ई केयर से आता है। वो भी आपको इतना अच्छा कार्य नहीं करता है जितना कि आपको कारगिल वाला, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, आप लोग यूज करते ही होंगे ई केयर सी का प्रयोग। तो चलिए, आपने समझा कि मुर्गी का पैर अगर पतला है, मुर्गी का पैर पीला भी कर देता है, मुर्गी का पैर अगर कमज़ोरी हो गया हो, तो आप ई केयर सी का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, ये तो आपको हम बता दिए हैं, लेकिन आप क्या कीजिएगा, ई केयर सी का प्रयोग जो है प्रत्येक लॉट में आप जो है 1000 चिक्स पे एक पैक का यूज ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपका बर्ड का जो है पैर साथ साथ इसमें बर्ड के अंदर इम्यूनिटी में भी कार्य करता है। बता दूं कि ये ई केयर सी का जो है प्रयोग आप, अगर आपके बर्ड में जो है इम्यूनिटी की कमी हो गया है, अगर आपके बर्ड जो है इम्यूनिटी ठीक नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा बीमारी आने की संभावना बना रहता है। तो आप ई केयर सी का प्रयोग कीजिएगा तो आपके बर्ड के अंदर इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगा, जिससे किसी प्रकार का बीमारी आने की संभावना कम हो जाता है। तो ये इम्यूनिटी बूस्टर के लिए भी कार्य करता है। तो देखिए, आपने समझा, मुर्गी को पैर के लिए, इम्यूनिटी के लिए प्रयोग कर सकते हैं। साथ साथ मैं बता दूं कि अगर आपके बर्ड में किसी प्रकार का वायरल आ गया हो या किसी प्रकार का जो है फंगस डिजीज आ गया हो, उस समय भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, बता दूं कि ई कैसी का प्रयोग आप जो है वायरल डिजीज के लिए कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बर्ड के अंदर जो भी वायरल वगैरह सब होता है उससे लड़ने का शक्ति प्रदान करता है, और आपका बर्ड जो है वो वायरल से तुरंत निजात पा सकता है। तो देखिए, ई केयर का प्रयोग आपने समझा। चलिए, और हम आपका आज आगे इसका यूज बता देते हैं कि और कहाँ करना है। आप चाहे तो इसको ग्रोथ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रोथ के लिए आप अच्छा यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको बता दूं कि ग्रोथ के लिए आप जो आता है एक मेडिसिन आता है बी कम्प्लेक्स, एम बी प्लेक्स। एम बी प्लेक्स जो होता है ये भी विटामिन जो है विटामिन एम बी प्लेक्स होता है। ये विटामिन बी
कंपोजिशन का सारा इसमें विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, यानी कि इसमें कंपोजिशन जो होता है विटामिन बी कम्प्लेक्स का होता है। उसमें अगर आप ई केयर का प्रयोग आप मिलाकर करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपका मुर्गी ज़्यादा ग्रोथ भी करेगा। तो आपने समझा, मिलाना कैसे है वो भी हम बता देते हैं। 1 लीटर में जो है 1 ई केयर मिला दीजिएगा और उसको जो है 10 ml 100 चिक्स पे चला सकते हैं, तो आपका बर्ड ग्रोथ भी करेगा। तो आपने समझा, ई केयर का प्रयोग ग्रोथ प्रमोटर के तौर पे भी आप कर सकते हैं। जैसे ही आप ई केयर का प्रयोग कीजिएगा तो आपका मुर्गी का वज़न तेज़ी से बढ़ने लगेगा, पैर भी मोटा मोटा हो जाएगा। पैर मोटा होना काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि बर्ड जो है फार्म्स के अंदर ट्रैवल करता है, तो ट्रैवल करते समय पैर के बल पे ही चलता है। अगर पैर उसका मजबूत रहेगा तो ट्रैवल करेगा, फीड को इंटेक करेगा और जल्दी से मुर्गी आपका वज़न भी गेन करेगा। तो आपने समझा, ई केयर का प्रयोग ग्रोथ के लिए भी यूज कर सकते हैं। चलिए आज हम बताएंगे इसका डोज क्या यूज करना है, तो कब कब करना है वो हम आपको फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। आप चाहे तो आप हर एक लॉट में जो है 1000 चिक्स पे 1 ई केयर का यूज कर सकते हैं, और फिर आप यूज कर सकते हैं पायरल के केस में, फिर यूज कर सकते हैं ग्रोथ के केस में। तो ये सब टाइप से आप ई केयर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपका इस टाइप का यूज करना है तो इसके लिए मैं बता दूं, अगर सिंपल आप यूज करना चाहते हैं, ई केयर का प्रयोग करना चाहते हैं, इम्यूनिटी के लिए यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 100 चिक्स पे 5 ग्राम का प्रयोग करना है, ठीक है। वो अगर आपके बर्ड में किसी प्रकार का वायरल वगैरह सब आ गया होगा तो वायरल के केस में आपको 100 चिक्स पे 10 ग्राम का यूज करना है, ठीक है। फिर अगर आप ग्रोथ प्रमोटर के तौर पे यूज करना चाहते हैं तो आप जो है बी कम्प्लेक्स आता है उसके साथ मिक्स कर दीजिएगा। हमने बताया 1 लीटर में 1 ई केयर का मिक्स कर दीजिएगा और 100 चिक्स पे 10 ml का यूज करना है। चलिए, आपने समझा इसका। चलिए, इसका कुछ जो है डिमेरिट में आपको बता देता हूँ, जो कि आप सभी किसान भाइयों जो है अनुभव भी अभी कर रहे होंगे। जैसे कि बता दूं कि आप ई केयर का प्रयोग करते हैं तो आपको CRD आने की संभावना दिखता है। आप देखिएगा, जब भी आप ई केयर का प्रयोग करते हैं तो आपको CRD आता है, तो इस पे आपको विशेषकर ध्यान देना पड़ेगा। CRD आने की संभावना में ई केयर काफ़ी ये दोष माना गया है। तो CRD आता है ई केयर, ये कंफर्म है क्योंकि ये ठंडा दवा होता है। तो मुख्य रूप से आप CRD कब आता है, जब आप वैक्सीन करते हैं, तो वैक्सीन करने के बाद आप ई केयर का प्रयोग नहीं करना है। वैक्सीन के बाद अगर आप ई केयर का प्रयोग करते हैं तो आपको निश्चित तौर पे आपको ये सर्दी आला देगा, इसलिए वैक्सीन के बाद आप यूज ना करें। कोशिश करें कि जब वैक्सीन करें उसके 5 दिन के बाद ही इसका यूज कीजिएगा, तो आपको CRD आने की संभावना नहीं रहेगा। अगर वैक्सीन करते हैं और 5 दिन के अंदर आप ई केयर का प्रयोग कर सकते हैं तो आपको CRD देखने को मिलता होगा। आप सभी किसान भाइयों अनुभव कर रहे होंगे, जैसे ही ई केयर का प्रयोग करते हैं वैक्सीन के बाद तो आपको ये सर्दी आने की संभावना बना रहता है। और मैं बता दूं कि अगर मौसम आपका जो है ठंड चल रहा है, यानी कि मौसम में जो है नमी है, ह्यूमिडिटी है, तो आप ई केयर का प्रयोग नहीं कीजिए। अगर करना है तो आपको करना क्या है, मौसम दिन में यूज कीजिएगा तो बेहतर रहेगा। तो आपने समझा ई केयर का कैसा कैसा प्रयोग कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।